ભટાર અલથણ ખાતેની બોમ્બે મોટર્નિટી એન્ડ સર્જિકલ હોસ્પિટલ દ્વારા પ્રેસ મીડિયા પત્રકારો માટે મફત મેડિકલ ચેકઅપ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પત્રકારોને ડેન્ટલ ચેકઅપ, સ્કિન ચેકઅપ તથા ECG તેમજ અન્ય પ્રકારના સુવિધાઓ રાખવામાં આવી હતી તથા પત્રકારોને તેમની ફેમિલી માટે એક જાહેરાત બંધ કરી હતી, જેમાં પોતાના પરિવારો માટે પણ તમામ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરશે, જેમાં અન્ય દર્દીઓ માટે ગાયનેકોલોજી, ડેન્ટલ, યુરોલોજી, ઓર્થોપેડિક, ફિઝિયોથેરાપી, જનરલ સર્જરીની સુવિધા રાખવામાં આવેલ છે તથા 60 વર્ષની ઉપરના સભ્યોની નિઃશુલ્ક તપાસ કરશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, હું ફરઝાના મેમન અને તમે જોઈ રહ્યા છો AP ન્યૂઝ સુરત। जी मैं તમારું નામ અને અહીંયા શું સંસ્થા ને શું પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો પત્રકાર મિત્રો? मेरा नाम डॉक्टर सोनिया चंदनानी है। मेरी हॉस्पिटल का नाम बॉम्बे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सूरत में श्याम मंदिर के पास हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम किया हमारे हॉस्पिटल में। हमारे साथ लीडिंग फैशन डिज़ाइनर ऑफ गुजरात संगीताबेन चौकसी, लीडिंग एडवोकेट ऑफ सूरत सिटी प्रीति जोशी मैम और साथ ही साथ मेरे सभी डॉक्टर्स की टीम ने इस प्रोग्राम में हमें बहुत ही योगदान दिया। खास करके पत्रकार मित्रों ने और मीडिया चैनल्स वालों ने, जिन्होंने बहुत सारी संख्या में आकर इस पूरे प्रोग्राम में सहकार भी दिया और अपनी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस लिया। कितने पत्रकारों को इस प्रोग्राम में लाभ मिला? लगभग 60 के ऊपर पत्रकार हम लोगों ने देखे और हो सकता है और भी आए हों, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं हो, क्योंकि काफ़ी जगह हम लोग डॉक्टर्स अलग अलग चेकअप्स कर रहे थे, तो जितने मेरी मुलाकात लिया 60 के आसपास हैं। चेकअप करने क्या क्या उनको हमने हमारे साथ डॉक्टर हर्षिता थे, उन्होंने डेंटल डिपार्टमेंट में सभी पत्रकारों के लिए डेंटल क्लीनिंग, ओरल हाइजीन और पर्सनल केयर के बारे में सलाह दी। डॉक्टर सुमन अग्रवाल हैं हमारे साथ, जिन्होंने स्किन रिलेटेड, क्योंकि पत्रकार मित्रों को अक्सर धूप में जाना होता है और ऑड सिचुएशंस में भी स्किन रिलेटेड कंडीशंस में केयर लेने की ज़रूरत होती है, तो उसके बारे में सुमन मैम ने गाइडेंस दिया। हमारे साथ रमा जी हैं, जिन्होंने दिनचर्या में कैसे अपनी श्वास क्रियाओं पर ध्यान देते हुए योगा के साथ अपने मेरुदंड को लचीला बनाकर और कुर्सी में बैठकर ही सूर्य नमस्कार आप कर सकें, यानी ऑफिस चेयर सूर्य नमस्कार की पद्धति हमने सभी पत्रकार मित्रों को आज सिखाई। मैं खुद डॉक्टर हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने सभी भाइयों का और बहनों का, जो भी आज मुझसे मिले, जीवन शैली में बदलाव लाने पर आज बहुत खासी कोशिश की है हमने कि उनका डाइट, उनका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया से रहे। मैडम आप डॉक्टर हैं, तो जो कोरोना जो काल चल रहा है इस विषय में कुछ लोगों को सलाह बताइए, क्या इस विषय में? जैसा आप लोग सभी जान रहे हैं कि पिक्चर चलती है ना, धूम 1, धूम 2, तो ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना 2 रिटर्न्स, जो पिक्चर हम देख रहे हैं अभी, मेरे हस्बैंड मेडिकल कॉलेज में है और हमें पता चला कि लगभग 3 फ्लोर्स उनके यहाँ ऑक्सीजन वाले पेशेंट्स के कोरोना के वापस पिछले 4 दिनों में हो गए हैं। और हमारे प्राइवेट प्रैक्टिस में भी हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना वापस फिर से तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि शायद वैक्सीन लेने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि अब प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है, तो लोग थोड़ा सा निरंकुश तरीके से सामाजिक व्यवहार कर रहे हैं और कोरोना फिर से फैल रहा है। दोस्तों, कोरोना जाने के लिए अभी समय है, वैक्सीन का असर आने के लिए भी 2 से 3 महीने का समय हमको देना है। अभी तो कुछ लोगों ने ही फर्स्ट डोज लिया है और पैंडमिक में ऐसा होता है कि जब तक वैक्सीन बहुतायत में लोगों को नहीं लग जाती तब तक फ़ायदा नहीं होता। अभी तो 60 अप वाले सब लोग ले पा रहे हैं या 45 अप, जिनको कोई बीमारी है वही लोग ले पा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने तो अभी तक वैक्सीन लिया ही नहीं है। तो पैंडमिक तब तक नहीं जाएगा जब तक हम सबका इम्यूनिटी सिस्टम नहीं बदल जाता। पहले हम लोग बुज़ुर्गों में कोरोना ज़्यादा देख रहे थे, लेकिन अभी हम लोगों ने यंग पेशेंट्स में, इवन फीमेल पेशेंट्स में बहुत सारे लक्षण देखे हैं कोरोना के, तो प्रिकॉशंस बहुत बहुत ज़रूरी हैं। आज का ये प्रोग्राम भी इसी अवेयरनेस के लिए था, क्योंकि आप लोगों के बिना हमें रोज़ की खबर ही नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो सच्ची नहीं मिलती। तो इसलिए अगर आप स्वस्थ हैं तो हमारा देश स्वस्थ है। थैंक यू सो मच। सर जी सर તમારું નામ અને કયા વિસ્તારમાં આ પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો? नमस्कार, जिग्नेश जोशी, भारतीय पत्रकार संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन जर्नालिस्ट AIJ तरफथी आज सूरत शहर में वेसु अलथाण चौकड़ी पास बॉम्बे मल्टीपल स्पेशियालिटी हॉस्पिटल में चौथा माळे पत्रकार प्रेस मीडिया तमाम भाईओ माटे विनामूल्ये फ्री मेडिकल चेकअप केम्पनुं आयोजन कर्युं छे। आ आयोजन अपना डॉक्टर सोनियाबेन हॉस्पिटल में है ने अपना एसोसिएशन
એડવોકેટ કાનૂની સલાહકાર પ્રીતિબેન જોશીના માધ્યમે આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. મારી સાથે ઉપપ્રમુખ ભરતભાઈ દેવડા છે, સાથે દક્ષિણ ઝોન પ્રમુખ રમઝાનભાઈ ઉસ્માની, રમઝાનભાઈ મંસૂરી છે, મારા કમલેશભાઈ પારેખ દક્ષિણ ગુજરાત ઝોનના ઉપપ્રમુખ છે, પ્રકાશભાઈ પટેલ સુરત જિલ્લા પ્રમુખ છે, નંદવાણીબેન પણ અમારા સ્કૂલના કાર્યક્રમ કરે છે, બબીતાબેન છે, રાજભાઈ પીઠવા પણ છે અમારી સાથે, અને ડૉક્ટર સોનિયાબેન ચંદાણી કે જેમની આ હોસ્પિટલ છે બોમ્બે મલ્ટીપલ સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, તેમાં ચોથા માળે તમામ પત્રકાર પ્રેસ મીડિયાના ભાઈઓ માટે વિનામૂલ્યે આજે ફૂલ બોડી ચેકઅપનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે. એમાં દાંત, હાર્ટ, તમારું બ્લડ પ્રેશર, તમારો આમાં ડાયાબિટીસ છે કે કેમ, એ બધી ઇસીજી બધી બોડીનું ચેકઅપ પત્રકાર મિત્રો લગભગ 60 પત્રકાર મિત્રો આવીને ભાગ લીધો છે. જુદી જુદી પ્રેસ મીડિયા ચેનલમાંથી આવ્યા છે અને સાથે કોરોનાની ફ્રી વેક્સિન પણ આપે છે. સરકારની ગાઈડલાઇન મુજબ જે 45થી 60 વર્ષ અથવા એથી ઉપરના જે લોકો છે, 45 વર્ષથી ઉપરના, હું ને મારા પત્ની એડવોકેટ પ્રીતિ જોશી, અમે બંને 45 વર્ષથી ઉપર છીએ. અમે બંને રસી લીધી, અડધો કલાક ઉપર સમય થઈ ગયો, અમને કોઈ આડઅસર નથી. અમે નાસ્તો કર્યો, ચા પાણી કર્યું, તમારી સાથે પ્રેસમાં વાતો કરીએ છીએ. રસી બિલકુલ સુરક્ષિત છે, સરકાર તરફથી સુરક્ષિત છે, અને હોસ્પિટલ અને ડૉક્ટર સોનિયાબેનનો સ્ટાફ કે જે અનુભવ અને માર્ગદર્શન અને સારો હોસ્પિટલમાં પણ ચોખ્ખાઈ છે. અમે ફર્યા પત્રકાર મિત્રો સાથે અને જે બીજા લોકો સાથે પણ વાત કરી, હોસ્પિટલના સ્ટાફ સાથે પણ વાત કરી. હોસ્પિટલમાં સારી છે, અમને રસી લીધી વેક્સિન, એની કોઈ આડઅસર પણ નથી. એટલે હું આપણા પ્રેસ મીડિયાના માધ્યમથી બધાને કહેવા માગું છું કે તમે પણ રસી મુકાવો, રસી સુરક્ષિત છે. અને આજે જે પત્રકાર મિત્રોએ આપણે જે લાભ લીધો, એ પત્રકાર મિત્રો હવે પછીના કાર્યક્રમમાં આપણે કાનૂની આરોગ્ય રાખીશું, ક્રિકેટ મેચ રાખીશું, મનોરંજનનું રાખીશું, બાળકોને સ્કૂલ કોલેજ ટ્યુશનની ફી છે એ જે ઓછી અથવા માફી કરીશું. અને જે આપણા પત્રકાર મિત્રો અથવા તો એમના સંપર્કમાં આવતા હોય કે જે પરિવાર મધ્યમ કે મધ્યમથી નીચે આવતો હોય અને એમને જે આ હોસ્પિટલનો ખર્ચ ન પોસાય તો 100 રૂપિયાનો કાર્ડ આપીને વિનામૂલ્યે એમની તપાસને ચેકઅપ પણ કરશે. અને બધા પત્રકારના પોતાના પરિવાર અને અડોશ પડોશમાં આવતા મિત્રો માટે આ લાભ લે એવી મારી વિનંતી છે. ને આપણો ભારતીય પત્રકાર સંઘમાં બધા પત્રકાર મિત્રો જોડાય, એમાં આપણે કોઈ ફી રાખી નથી, વિનામૂલ્યે સદસ્યતા આપીએ છીએ. ફક્ત એમનો પ્રેસ મીડિયાનો આધાર કાર્ડ, પ્રેસ મીડિયાનો જેમાં કામ કરતા હોય તેનો આઈ કાર્ડ, આધાર કાર્ડ અને ફોટો, આપણે એટલી જ વસ્તુ લઈએ છીએ. અને દરેક લોકોને કોઈપણ જાતના નાત જાત વગર, હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, પારસી હોય કે પત્રકાર મોટા કે નાના પ્રેસ મીડિયામાં કે ચેનલમાં કે હોય, કોઈ પણ મોટા પેપરમાં હોય કે નાના પેપરમાં હોય, આપણે એવો નાના મોટા ભેદભાવ પણ નથી કરતા. એ બધાને સાથે મળીને આપણે સાથે રાખીએ છીએ, એક પરિવારની જેમ રાખીએ છીએ અને પરિવારની જેમ રહીએ છીએ અને કામ કરીએ છીએ. ને આગામી સમયમાં પણ પત્રકાર મિત્રો માટે ફરીથી આવા મેડિકલ કેમ્પ, કાનૂની કેમ્પ, શિક્ષણના કામ આપણે રાખીશું. ને આજે આપણે જે ડૉક્ટર સોનિયાબેન ચંદાણી અને એડવોકેટ પ્રીતિબેન જોશીના માર્ગદર્શન અને સહાયથી આ કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે અને પત્રકાર મિત્રોને લાભ આપ્યો, એ માટે એમનો આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. આભાર. आप सभी पत्रकार बंधुओं और पत्रकार बहनों का हमारे बॉम्बे मैटरनिटी एंड सर्जिकल हॉस्पिटल सूरत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों को मौका मिला कि हम लोग जो है आपके लिए कुछ सेवा कर सके। मेरे को उम्मीद है कि जो आपका हेल्थ चेकअप यहाँ हुआ वो ठीक तरह से हुआ होगा, ऐसा आपको लगा। ये हॉस्पिटल हम लोगों ने यहाँ पर 1 जनवरी 2017 को चालू किया। वैसे हमारी एक पुराना हॉस्पिटल सिटी लाइट में ही अशोक पान वाले के सामने, जहाँ पर हम 2005 से काम कर रहे थे, वहाँ हम लोगों को जगह बहुत कम पड़ रही थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये हॉस्पिटल चालू किया। जब ये हॉस्पिटल हमने बनाया तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम जो है ना सूरत को जितनी अच्छी से अच्छी सुविधाएं हो सकती है वो दें। इसलिए हमारा जो रजिस्टर्ड स्लोगन है, बने मेरा सूरत हेल्दी। हम जो है पूरे सूरत को स्वस्थ देखना चाहते हैं और स्वस्थ रखना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से हमने यहाँ पर जो है हमारे रूम्स हैं या हमारे ओटी हैं या जो भी कुछ हमने यहाँ पर प्लान किया है वो इसी उद्देश्य से किया है। हमारे जैसे रूम्स हैं, जैसे अटेंडेंट के लिए हमने सुविधा रखी है, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ जो मॉड्यूलर रोटी है वो भी मॉड्यूलर रोटी जिस तरह से हमारे यहाँ अभी बना हुआ है कोरियल के साथ ये करके,
तो शुरू में इस तरह का मॉड्यूलर ओटी सूरत में नहीं था। या उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बनवाए हैं, और हम लोगों का लेबर रूम या दूसरे ओटी वगैरह जो है वो भी इस तरह से कि किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कहने का ये कि प्राइवेसी हम लोग बराबर मेंटेन करते हैं। इसके साथ ही हम लोग जो है पूरी तरह से रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। यदि हम कोई केस अपने हाथ में लेते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम आपको सबसे अच्छे रिजल्ट दें। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि आप सब पत्रकार बंधु, मेरे को मालूम है कि आप कितनी कठिनाइयों में, कितनी परेशानियों में आप समाज के लिए काम कर रहे हैं। यानी जो कोई दूसरा आदमी नहीं खोज सकता, वो पत्रकार खोज करके लाता है कि सही क्या है। तो ही जो है ना समाज का एक, आप ऐसा कह सकते हैं कि आप समाज के दर्पण है। जो सही बात है वो हमारे को पत्रकार बताते हैं। तो उसी उद्देश्य से हम लोगों ने आपके अधिकारियों से बात करके एक योजना बनाई है, जिससे सभी पत्रकार बंधु मेडिकल के हिसाब से लाभान्वित होंगे। उसके डिटेल जो है आपके अधिकारी गण वो आपको बता देंगे, है ना। अब आपका कोई प्रश्न हो वो आप हमारे से पूछिए, तो मेरे से पूछिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सर, आज तक जो आप हॉस्पिटल इतना आधुनिक बनाया है, तो आजकल ऐसे भी डॉक्टर्स बहुत है कि जिसके पास डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो खुद का क्लिनिक चला रहे, किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं, किसी को दवाइयाँ दे रहे हैं, तो उसके खिलाफ आप डॉक्टर एसोसिएशन कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं? देखिए, उसमें जो है ना ये सारा का सारा आता है कि लीगल पॉइंट है। अब लीगल पॉइंट है तो उसमें हम लोग अपना काम कर सकते हैं, या हम जो है ना हम अपनी तरफ से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। यदि सरकार चाहे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। एक बात बताइए मेरे को, आज यदि आपके पास पत्रकारिता का लाइसेंस है तो तभी आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। अब यदि किसी के पास लाइसेंस नहीं है, वो भी यदि मेरा इंटरव्यू लेकर के किसी गलत तरीके से प्रस्तुत करेगा, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप कार्यवाही करने के लिए बात तो कर सकते हो, आपका एसोसिएशन है ऑलरेडी, वो हम लोग करते हैं। एसोसिएशन में आप बात करके ऐसे हाँ, इसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते वो हैं। हम लोग करते रहते हैं। देखिए, वो हम लोग करते रहते हैं क्या, तो ऐसा नहीं। और मैं आपका तकलीफ़, आपकी परेशानी मैं समझ रहा हूँ। आपका उद्देश्य भी ये है कि वो नीम हकीम खतरे जान, उनको कुछ आता जाता नहीं है, वो समाज के लिए खतरा है, बराबर बात है। अभी मैंने कल ही एक समाचार पढ़ा था, एक 8वीं पास डॉक्टर था, उसने जो है ना जो दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड है उससे जो है ना एक सिजेरियन ऑपरेशन किया, तो माँ और बच्चा दोनों ही नहीं बचे हैं। ये सही खबर है, यानी मैं सिर्फ बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब हो रहा है ऐसा समाज में। अब इसकी मजबूरी ये भी हो सकती है कि लोग अनजान हैं, या लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते, इवन या तो लोग सरकारी अस्पताल में भी नहीं जाना चाहते। लोगों ने जैसे बता दिया तो वो वहाँ पर चले गए, पर इस तरह से होना नहीं चाहिए। ये समाज के लिए बहुत ही कलंक की बात है, बहुत ही खराब बात है। सर, यहाँ अल्थान में मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ऐसे लोगों को जो है ना समाज में डॉक्टरीकरण नहीं देना चाहिए। सर, यहाँ अल्थान में आपके कितना टाइम से ये हॉस्पिटल चालू है, कितना टाइम हो गया? मैंने बताया ना, 2 जनवरी 2007 में 17 में ये हमने चालू किया था। इसके पहले हम